और ये जो रात्रि का समय होता है अपने पतियों की सेवा करने के लिए होता है। और तुम लोग यहाँ आ गई हो, आखिर क्यों? प्रत्याग सभी लौट जाओ। गोपिकाओं ने कहा अच्छा अभी बुलाए थे, अब कह रहे हो लौट जाओ। रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्तुन सेविता। एखा रजन ये रात्रि घोर है। अब देखिए इसके पहले है कि चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है, इसलिए कह रहा रात्रि घोर है। घोर सत्य निवेशित सेविता। यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते, इसके दो अर्थ हैं। भगवान ने कहा ये यहाँ कोई अघोर रात्रि नहीं है, घोर रात्रि नहीं, रजन एखा अघोर रूपा इसका अर्थ हुआ। रात्रि घोर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा खिला हुआ है, बढ़िया सी भी दिखाई पड़ती, बढ़िया रात्रि है। और यहाँ कोई अघोर खतरनाक जंगली जीव भी नहीं है, इसका असली भाव ये। और एक तो विपरीत दिशा में चला जाएगा। उधर कह रहे हैं कि चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला है, चंद्रमा वाली रात्रि है, उजाला है। और यहाँ कह दे कि घोर रात्रि तो अंधेला है, इसका भाव ये नहीं। भाव ये है कि रात्रि अघोर रूपा है। यहाँ कोई माने सुंदर दिव्य छटा खिली हुई चंद्रमा की छटाएं हैं, रात्रि बढ़िया है। और यहाँ कोई भी जंगली ऐसा घोर जो है जानवर नहीं रहता जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए। फिर भी ये जो समय है पतियों की सेवा के लिए होता है। और भाई जाओ प्रत्याग सभी लौट जाओ, जाओ अपने अपने घर में। गोपिकाओं ने कहा ये अच्छा रहा कि पहले बुलाया, अब कहता जाओ। यही तो डर रहता है, बहुत छलिया है। कहा कि बुला रहा चिल्ला चिल्ला के, अब कहते हैं जाओ। उसमें एक ललिता नाम की गोपी थी, उसने कहा ये कोई जाए चाहे न जाए, हम जा रहे हैं। भाई जब उन्होंने कहा कि ये अपनी पति सेवा का समय है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? तो उसने कहा ये कोई लौटे न लौटे, हम लौट जाएंगे। उन्होंने कहा केवल समाधान कर देना एक शंका का। बोला कौन सी? बोले एक स्त्री थी, उसके पति बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने कहा कि तुम बाहर जा रहे हो, हमारा नियम है कि तुम्हारी पूजा करके तभी हम पानी पीती हैं। पूजा करके तुम्हें खिला के भोजन मतलब नहला धुला के पूजा करना, भोजन करना करा के तब भोजन करती हूँ। और आप बाहर चले जाएंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा। तो उसने कहा प्रिय चिंता न करो, एक ऐसा करो घर के बाहर निकल जाओ, गड्ढा है वहां से मिट्टी निकाल ले, और मिट्टी निकाल के एक हमें मान के मिट्टी का पति बना के धर ले, एक माटी का मटल्ला रख लो बना के, और उसी को हमें समझ करके पूजा करते रहना। स्नान ध्यान सब जो भी विधिवत पूजा होती करो, और बस तुम भी प्रसादी पा लिया करना, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आ जाएंगे। तो ललिता ने कहा सरकार ये बात थी। वो पति ऐसा समझा के चला गया पत्नी को। कन्हैया ने कहा फिर? बोले वो चला गया, कुछ दिन के बाद में जब वो लौटा तो तब लौटा जब मिट्टी वाले पति की आधी पूजा वो कर चुकी थी और आधी अब बाकी थी। और तब तक ये पहुंच गए, कुंडी में इशारा किया प्रिय खोलो दरवाजे, में आ गया। अब वो संकट में पड़ गई कि आधी पूजा अभी रह गई है, स्नान वस्त्र चंदन तो लगा लिया, भोग नहीं लगाया, अभी पूजा बाकी है ना। तो अब क्या करें? वो इस संकट में पड़ गई, परेशानी में पड़ गई, बेचारी डर गई कि अब क्या करें, अब हम इसकी पहले पूरी पूजा करें। या वो किमारा ठोक के रह गए, ठोक रहे कुंडी की, पता नहीं भूखे प्यासे कैसे हैं। तो हम उनको बुला ला मैं कि इनकी पूजा करें। भगवान ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? बोले तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो स्त्री क्या करे, मिट्टी वाले पति की पहले पूजा करे या उसकी रोक करके अपने असली पति को लाए उसकी पूजा करे। भगवान ने कहा अरे ये कौन सी बड़ी बात, मिट्टी का पति तब तक के लिए था जब तक असली पति नहीं थे।
और जब असली पति आ गए तो मिट्टी वाले का जरूरत। जैसे कान में आवाज उसके पड़ी, उसको तत्काल वो पूजा रोक करके कुंडी खोल के असली पति को अंदर ले जाना चाहिए, उसकी पूजा करती विधिवत, और इसके बाद स्वयं भी जलपान करती, भोजन करती। जो इतना कहा तो दौड़ करके उस ललिता ने, उस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहा फिर हमें पागल क्यों बना रहे हो, फिर हमें क्या तुम बेवकूफ समझते हो। कन्हैया ने कहा मतलब जब तक हमने असली पति को नहीं पहचाना या जब तक हमें असली पति नहीं मिला तब तक हम माटी के मटिल्ला की पूजा करती रही, हम नहीं सभी करती रही। अच्छा यहाँ ही बताओ, सब मिट्टी की मटिल्ला तो बैठे हैं, मिट्टी वाले तो हैं, तो सबकी ये मिट्टी के मटिल्लाओं की पूजा होती है। लेकिन जिस दिन असली पति मिल जाए अर्थात भगवान मिल जाए, क्यों, उसको हम जगत पति कहते हैं। वो संसार का पति है, चर अचर सभी जीव यावत प्राणी मात्र का वो पति है। तो जब असली पति मिल गया तो फिर जो इतना कहा बात फंस गए और आओ कहा तुम्हें हम लीला दिखाए, लीला दिखाने के लिए लगे। अब तो बंधुओं दो दो गोपियों के मध्य में एक एक होकर के नृत्य शुरू हो गया, और जब नृत्य शुरू हो गया, लीला प्रारंभ हो गई, तो घमंड हो गया एक गोपी को। यहाँ तक धीरे धीरे एक एक करके सभी गोपियों को घमंड हो गया, मात्र एक को घमंड नहीं हुआ। बड़े सबको लगता है कन्हैया हमारे पास है, सबसे ज्यादा हमको चाहते, किसी और के पास नहीं। वो कहती हमारे पास हमको ज्यादा चाहते, दूसरी बोलती हमारे पास हमको ज्यादा चाहते, सब अपने पास समझ रही थी। और भगवान का गर्वांकुर है भोजन, भगवान जनुवंकुर है वो गर्भ तरु भारी, तो भेग बैटारी हम खारी, भोजन है। तो गर्वांकुर किसी के हृदय में उगा नहीं, भगवान उसको उखाड़ देते, और जो गर्वांकुर उगा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। मात्र जिसको घमंड नहीं था या गर्व नहीं था उसको साथ ले लिया, अंतर ध्यान हो गए। विद्वान में कहा वो राधा जी थी, अंतर ध्यान हो गए तो सब लगी रोने लगी, खोजने, और वो उनको लेके दूर जंगल में जाके पहुंचे। अब राधा जी को भी लगा कि लगता कि हमें ज्यादा चाहते हैं और किसी को नहीं, क्यों, हमें लेके आए, सबको छोड़ आए, तो इन्हें भी अहम का अंकुर की जगह। तब तक भगवान ने क्या किया कि वहीं से पुष्प चुन चुन करके राधा का श्रृंगार किया है? शीश फूल और पुराने पुराने हुबेल बेसर पता नहीं क्या क्या गहने सब पुष्पों के बना करके राधा जी को पिन्हाए, श्रृंगार किया। बोले कि अब गोपिकाएं कहीं आ न जाए, चलो अब चलते हैं। तो राधा जी उठी, अंगड़ाई ली और का बोली अब हमारे बस का नहीं है, अब हम चल नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा यहाँ कोई सवारी मिलती नहीं, चलो। कहा थोड़ी देर बैठ लो तब चलना। जब राधा जी को लेके कन्हैया बैठ गए तो राधा जी ने एक बात कर दी, तेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, तेरो रंग नीको रे की। एक विरोध कर दिया, तेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, तेरो रंग राधा प्यारी, मेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी, मेरो रंग नीको रे की मेरो राधा प्यारी। राधा ने कहा आप समझी नहीं, आगे बात तो बढ़ाओ। क्या? मेरे सर पर पीत मुकुट है, मेरे सर पर मुकुट है। हमारे सर पर जो मुकुट है ना, लगा मोर पंखा, कितना सुंदर दिव्य मुकुट है, और तुम्हारे सर पर है कौन मुकुट?
है? मेरे सर पर किरीट मुकुट है, मेरे सर पर